नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, आज हम ईएसआईसी एमटीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट थर्ड सॉल्व करेंगे जनरल अवेयरनेस का। और मैंने आपको बता दिया है कि आपके ईएसआईसी एमटीएस में जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का आएगा, यानी आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है प्रीलिम एग्जाम के लिए ईएसआईसी एमटीएस के। और देखिएगा, ये मॉडल प्रैक्टिस पेपर हम लोग किरण ईएसआईसी एमटीएस बुक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेस्ट बुक है। यदि आपने इसके 15 सेट सॉल्व कर लिए, क्योंकि इस बुक में 15 सेट दिए गए हैं, 15 मॉडल पेपर दिए गए हैं। यदि आपने 15 सॉल्व कर लिए तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, यानी कि आप प्रीलिम्स इजीली निकाल सकते हो ईएसआईसी एमटीएस का। यानी आप 180 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हो यदि आपने ये 15 सेट सॉल्व कर लिए। यदि आपने 15 सेट सॉल्व कर लिए तो आपकी तैयारी 95% हो चुकी है कंप्लीट। क्लियर है। और देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके एग्ज़ाम में केवल 1 हफ्ते का समय है, यानी कि ओनली 7 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 7 मई से आपका एग्ज़ाम है। आज डेट होगी 29, यानी तो हम केवल 7 ही दिन मानकर चलते हैं कि आज से 7 दिन बचे हुए हैं और 7 दिनों में आपको 15 सेट सॉल्व करना है। और देखिएगा, यूट्यूब पर तो हम वैसे आपको सॉल्व करवा रहे हैं, इसके अलावा इसकी हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे बहुत जल्द, यानी आज शाम को या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं, और जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ईएसआईसी एमटीएस जनरल अवेयरनेस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। किसने कहा था? तो देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, इसका आंसर बताइएगा सभी। एनएसएसओ का पूर्ण विस्तार क्या है? एनएसएसओ का पूर्ण विस्तार क्या है? तो देखिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर 2 9, ऑप्शन नंबर 3 12, ऑप्शन नंबर 4 15। बताइएगा इसका आंसर। तो देखिएगा, 12। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 80 में, यानी आर्टिकल 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई थी। कितनी की गई थी? 250 संख्या निर्धारित की गई थी, और जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्यों क्षेत्रों में प्रतिनिधि होते हैं। ये 12 सदस्य वे होते हैं जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के रूप में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। क्लियर है। तो आप लोगों को याद रखना है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान में सिंध के लारकाना जिले में सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो को विकसित किया गया था, जिसकी खोज रखलदास ने की थी। किसने की थी? रखलदास ने की थी। कब की थी ये? रखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, और मैके ने 1927 में की थी, और व्हीलर ने 1930 में की थी। क्लियर है। अभी सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया। रखलदास ने 1922 में की थी, और
मैके ने 1927 में की थी और व्हीलन ने 1930 में की थी। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की खालिस्तान शिक्षा है। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की खालिस्तान शिक्षा है। क्या होगा इसका आंसर? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड श्री नारायण गुरु की शिक्षा है। ईश्वर की श्री नारायण गुरु शिक्षा है। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि ज्वालामुखीय क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि ज्वालामुखीय क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है। तो देखिएगा सर्क। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। काकरा पार परियोजना किस राज्य में स्थित है। काकरा पार परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात में। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक अंगक कोशिका की आत्महत्या की थैली कही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंगक कोशिका की आत्महत्या की थैली कही जाती है। तो देखिएगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नारियल का ऊपरी छिलका किस निम्नांकित ऊतक से बना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड स्केलेरेन काइमा ऊतक। कौन सा ऊतक? स्केलेरेन काइमा ऊतक। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86। विषाणु वायरस संक्रमण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। विषाणु वायरस संक्रमण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। बताइएगा इसका आंसर। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इन्फ्लुएंजा। याद रखेंगे सभी। वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? इन्फ्लुएंजा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण के लिए सही है। बताइएगा 87 का आंसर। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 यह भूमध्य रेखा पर से अधिक होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिएगा लंबाई की भौतिक मात्रा मीटर होती है, द्रव्यमान की किलोग्राम, लेकिन समय की क्या होती है? सेकंड होती है। समय की क्या होती है? सेकंड। तो यानी कि थर्ड वाला सही नहीं है। थर्ड वाला सही नहीं है। क्लियर है। कौन सा युग सही नहीं है? तो थर्ड वाला सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई निम्नलिखित में से किस में मापते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई निम्नलिखित में से किस में मापते हैं। तो देखिएगा बिट। किस में? बिट में। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90। किसी दो द्रव मिश्रण में वैसे पदार्थ जिनके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट भिन्न भिन्न होते हैं को निम्नलिखित में से किस पृथक्करण पद्धति से सर्वोत्तम रूप में अलग किया जा सकता है। किसी दो द्रव मिश्रण में वैसे पदार्थ जिनके क्वथनांक और बॉइलिंग पॉइंट भिन्न भिन्न होते हैं को निम्नलिखित में से किस पृथक्करण पद्धति से सर्वोत्तम रूप से अलग किया जा सकता है। तो देखिएगा आसुवन से। किससे? आसुवन से।
याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, वैसे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों ही गुण रखते हैं, वैसे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों ही गुण रखते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिएगा, मेटालॉइड्स। क्या कहलाते हैं? मेटालॉइड्स। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? तो देखिएगा, बढ़ती हुई जनसंख्या। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो देखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट। देखिएगा, जिप फास्टनर का आविष्कार निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने किया? जिप फास्टनर का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया? तो देखिएगा, W.I. जूडसन। W.I. जूडसन ने। किसने? W.I. जूडसन ने। याद रखेंगे। नेक्स्ट। असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो देखिएगा, डिगबोई में। कहाँ पर? डिगबोई में। याद रखेंगे सभी, डिगबोई में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो देखिएगा, शाहजहां ने। क्लियर। नेक्स्ट। ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिएगा, संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? तो देखिएगा, खिलाफत आंदोलन के साथ। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो देखिएगा, 1945 में। क्लियर है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो देखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। क्लियर है। देखिएगा, यदि इस वीडियो से आपने 25 में से 20+ के आंसर दिए हैं तो गारंटी आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आप एग्ज़ाम में 45 मार्क्स ईजिली ला सकते हो। और देखिएगा, जितनी भी मैं आपको सेट कंप्लीट करा दूँ, आप सभी सेट रट लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 15 प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा, यानी उसमें आपका इंग्लिश के और रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के प्रैक्टिस मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।